गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग काइनेमैटिक्स के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सीलरेशन को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिग्निफाइज हाउ रैपिडली द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेदर द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कितनी चेंज हो रही है, ये एक्सीलरेशन होता है। एंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इट मीन्स डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। If the time interval is very small, then the acceleration is called instantaneous acceleration and it is represented by a, और यहाँ पे लिमिट मालूम हो गई आपको, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और जब आप लिमिट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे, तो फिर आप इसको वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। इट इज़ कॉल्ड instantaneous acceleration. Okay, it is a vector quantity. Okay, and its SI unit is meter per second square. Okay, अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन के बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ the slope of graph gives the average acceleration and the slope of tangent at any point gives the instantaneous acceleration. For an example, suppose that ये आपका एक ग्राफ है। This graph is in velocity time graph. Velocity time graph is a straight line, so the slope of the graph is at every point. How can we find the slope? First, draw a parallel line to the x-axis and then find this angle. Okay, then tan of this angle is called slope. Tan of this angle is called slope of graph. Suppose that the point name is A, slope of graph at point A. Okay, similarly point B पे अगर आप आते हैं तो B पे भी अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल, अब दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। सिमिलरली किसी भी लाइन पे या किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो सब एंगल्स आपके इक्वल आएंगे, और जब सारे एंगल्स इक्वल आएंगे तो सब पॉइंट्स पे स्लोप भी क्या होगा? इक्वल होगा। और जब सबका स्लोप इक्वल हो गया तो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ ग्राफ is constant at every point. And when slope of graph is constant, the graph is between velocity and time. So slope of graph of Vt is called acceleration. It is represented by A. सो अगर Vt ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, सो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। इन एक्सीलरेटेड मोशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका ग्राफ चेंज कर देता हूँ मैं। सपोज करिए आपका ग्राफ ये है, दिस वन इज़ वेलोसिटी एंड दिस वन इज़ टाइम। अब यहाँ पे हम लोग 3 डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग स्लोप की बात करेंगे।
तो इस पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी और उसके बाद पैरेलल लाइन। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी एंड देन पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे साफ साफ ये क्लियर हो रहा है कि ये दोनों एंगल आपके डिफरेंट हैं, θ1 एंड θ2। तो टाइम के इंक्रीमेंट के साथ साथ एंगल की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंपल पॉइंट है। सो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, इट मीन्स slope at point 1, slope at point 2 is greater than slope at point 1. Okay, it means acceleration at 2 is greater than acceleration at 1. और acceleration यहाँ पे देखिए एंगल आपका acute एंगल है और acute एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो आप कह सकते हैं acceleration भी कैसा है, acceleration की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो ग्राफ को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ग्राफ अगर टाइम एक्सिस से अवे जा रहा है, देखिए ये ग्राफ टाइम एक्सिस से अवे जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकंड ग्राफ को देखता हूँ, नेक्स्ट ग्राफ जिसमें हम लोग ग्राफ को टाइम एक्सिस के क्लोज लाते हैं, लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे आप आते हैं, यहाँ पर अगर आप दो पॉइंट लेते हैं ये और ये, तो फर्स्ट आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, पैरेलल ड्रॉ करी, टेंजेंट पैरेलल लाइन। इन कंडीशंस पे θ1 θ2 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट वेलोसिटी टाइम एक्सिस। सो आप साफ साफ देख रहे हैं कि टाइम के इंक्रीज़ होने पे एंगल आपका डिक्रीज़ हो रहा है। So tan θ2 is smaller than tan θ1. So slope at 2 is smaller than slope at 1. So we can say that acceleration at point 2 is smaller than acceleration at point 1. But the value of acceleration is positive. Reason, angle is acute and acute angle comes in first quadrant, and in first quadrant tan is for tan positive. Okay. So इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम जो आपका ग्राफ है वो टाइम एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन पे आपका स्लोप डिक्रीज़ होगा, इट मीन्स एक्सीलरेशन डिक्रीज़ होगा। और जब एक्सीलरेशन डिक्रीज़ होगा तो आप यहाँ समझ जाएंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट दोनों ही ग्राफ जो हमने बताए हैं उसमें एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्राफ को देखेंगे। Suppose that graph is this, velocity time. In this graph, the graph is parallel to time axis. So it means हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। उस कंडीशन पे थीटा की वैल्यू ईच एंड एवरी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0। सो स्लोप एट एवरी पॉइंट कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan 0, इट मीन्स 0, एंड स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। It means in this graph acceleration is 0. Okay, it means in VT graph, if the graph is parallel to time axis, then we will say that in this graph acceleration is 0. It means velocity is uniform. Okay, now the next one, suppose that the graph is like this. Velocity and time. In this graph, if we take 2 points 1 and 2, now draw the parallel line, then we take angle always by the positive x axis to the graph. तो पॉजिटिव इस पॉइंट पे ये है और ग्राफ आपका ये है, तो आपको एंगल ये टेक करना होगा।
दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, बट both the angles are bigger than 90 degree, and if the angles are bigger than 90 degree, then these two angles are in second quadrant, and in second quadrant tan theta's value is negative. It means acceleration is also negative. क्लियर, एक्सीलरेशन निगेटिव हो रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी कैसी हो रही है, याद रखिएगा एक्सीलरेशन, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखिए, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सीलरेशन कैसा है, निगेटिव, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको ये एक्सीलरेशन का पोर्शन इस पूरे वीडियो से क्लियर हुआ होगा। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, सो ये वेलोसिटी की निगेटिव डायरेक्शन में भी ग्राफ मूव कर सकता है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।